जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाभारत की कथा में ऐसे कई प्रसंग हैं जो धर्म, सत्य और निष्ठा का महत्व सिखाते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो द्रौपदी की लाज की रक्षा और श्री कृष्ण की मित्रता की अमर गाथा है। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जब भी कोई धर्म के मार्ग पर चलता है और अपनी आस्था को बनाए रखता है तो भगवान श्री कृष्ण सदैव उसके साथ खड़े होते हैं। दुर्योधन पांडवों से पुरानी हार का बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र रचता है। उसने एक भयंकर जुआ खेल आयोजित किया और पांडवों को उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर, जो धर्म के पालन में अडिग थे, उन्होंने जुए के इस खेल को स्वीकार कर लिया क्योंकि वे किसी को इनकार करना उचित नहीं समझते थे। लेकिन यह खेल एक षड्यंत्र था जिसमें दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर धोखा देने की योजना बनाई थी। धीरे धीरे युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति, राज्य और अंततः अपने भाइयों को भी हार दिया। इसके बाद भी वह रुके नहीं और अंतिम दांव पर अपनी पत्नी द्रौपदी को भी लगा दिया और हार गए। यह देखकर दुर्योधन ने आदेश दिया कि द्रौपदी को सभा में लाया जाए और उसे एक दासी की तरह प्रस्तुत किया जाए। द्रौपदी, आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। क्या वह व्यक्ति जो स्वयं हार चुका हो, उसके पास अधिकार है कि वह अपनी पत्नी को दांव पर लगाए? क्या इस सभा में कोई है जो मुझे न्याय दिला सके? लेकिन वहां कोई भी उसका जवाब देने को तैयार नहीं था। धर्मराज भीष्म, गुरु द्रोण, विदुर और अन्य सभी चुप थे। कौरवों की तरफ से कोई भी द्रौपदी की इस बात का समर्थन नहीं कर रहा था। यह देख द्रौपदी निराश हो गई, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। तभी दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी के वस्त्र उतारे और उसे सबके सामने अपमानित करे। दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचने का प्रयास किया। इस स्थिति में भी द्रौपदी ने अपनी आस्था नहीं छोड़ी और भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी अर्जनात्मक स्वर में, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे माधव, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी लाज की रक्षा कीजिए। द्रौपदी की सच्ची प्रार्थना ने श्री कृष्ण को द्रौपदी की सहायता के लिए प्रेरित किया। वे अदृश्य रूप में वहां प्रकट हुए और द्रौपदी के वस्त्र को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन लाख कोशिश करने के बावजूद उसका अंत नहीं कर सका। वह थक गया, लेकिन द्रौपदी की लाज बची रही। दुर्योधन गुस्से और हैरानी से, यह कैसे संभव है? कोई भी स्त्री इतने लंबे वस्त्र कैसे पा सकती है? भीष्म पितामह गंभीरता से, दुर्योधन, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह धर्म और सत्य की विजय है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की सच्ची आस्था और मित्रता का सम्मान किया है। इस चमत्कार ने यह सिद्ध कर दिया कि जब कोई धर्म, सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चलता है तो उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। पांडवों ने श्री कृष्ण को सदैव अपना सच्चा मित्र माना था और उस दिन श्री कृष्ण ने भी यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता हर परीक्षा में खड़ी रहती है। द्रौपदी की लाज की रक्षा ने यह भी दिखाया कि भले ही संसार की सारी शक्तियां मिलकर आपको अपमानित करने का प्रयास करें, लेकिन यदि आप धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग हैं, तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा के लिए आ जाएंगे। श्री कृष्ण का संदेश, धर्म, सत्य और मित्रता का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। जो इस मार्ग पर चलता है, उसकी सहायता करने के लिए मैं सदैव तत्पर हूं। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि धर्म, निष्ठा और सच्ची मित्रता का हमेशा सम्मान होता है। श्री कृष्ण ने यह दिखा दिया कि जब भी कोई व्यक्ति अपने विश्वास और आस्था के साथ खड़ा होता है तो वह कभी पराजित नहीं हो सकता। मित्रों, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, जब हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ होते हैं। यदि आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल वचन को सब्सक्राइब करें, अपनी राय दें और इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरक प्रसंग के साथ।